हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? कमेंट करके बताएं, आई रीड योर कमेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगला जो 10 दिन है आपकी लाइफ में क्या ला रहा है एंड आपके लिए एडवाइस क्या रहेगा। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। ऑल्सो कमेंट करके बताएं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि मेरा पास्ट वाला जो प्रेडिक्शन है जून मंथ का, फुल मंथ का, वो कितना रेजोनेट हुआ, नहीं हुआ। टेल मी दैट एज वेल। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरीज की एक ऐसा कुछ लव कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे थोड़ा सा अभी बातचीत कम है या थोड़ा सा कम बातचीत एंड डिस्कनेक्शन है, साइलेंस है। ओके तो यहाँ पे होप ना छोड़े, यू नो, होप छोड़ने के लिए तो मना किया जा रहा है। लेट्स सी। होप ना छोड़े दिस, ये जो रिलेशनशिप है इसमें दोबारा एक्शन आएगा। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि पैशन, केमिस्ट्री की कमी हो सकती है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई फायर के कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे। इट इज़ मोर अबाउट इमोशंस देन प्रैक्टिकली कैसे इस रिलेशनशिप को मतलब क्या नर्चरिंग एंड नर्चरिंग हो रहा है, इसमें एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, वो सब है या नहीं। यू नो, लॉट ऑफ सोच कार्ड आ गए, सोच विचार एंड ये सब भी है। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस रिलेशनशिप से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। डिसेप्शन या चीटिंग ऐसा हो सकता है। ओके ओके, वी विल फाइंड आउट। हम खोजबीन करेंगे एरीज। सो देयर कैन बी अ थर्ड पर्सन इन द मिक्स। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। ये अगर लव कनेक्शन है तो इसमें कोई थर्ड पर्सन इन द मिक्स हो सकते हैं। अगर अभी तक वो थर्ड पर्सन के साथ प्रोमिनेंट रिलेशनशिप नहीं हुआ है तो फिर आगे हो भी सकता है या फिर ख़त्म भी हो सकता है। सो दैट इज़ स्टिल ऑन द कार्ड्स, मतलब ये अभी ओपन है, ठीक है। सो एनीथिंग कैन हैपन। फ़िलहाल तो आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि यू मे बी यू नो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। आप लोगों से या दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए, थोड़ा सा गहन चिंता कर रहे हैं। हर्मिट कार्ड जो आपको काफ़ी विजडम भी देगा इस फेज से। जब हम बाहर निकलते हैं हर्मिट के फेज से, मतलब मेंटली डिटैच होके, मतलब हम काम तो हर पूरे दिन का, महीनों का सब कुछ ही कर रहे हैं। वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट इंटरनली हम कुछ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। हम पास्ट का देख रहे हैं कि क्या हमने डिसीजंस लिए, क्या सही किया, क्या गलत किया, ऐसा मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है। ये जो चिंता है, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, अंतर्ध्यान, ये काफ़ी विजडम देता है। एंड ये रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन तो है, बातचीत कम हो रही है या फिर पूरा टोटल साइलेंट में जा चुका है ये रिलेशनशिप। सो यहाँ पे अभी इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट, प्रैक्टिकलिटी लाने की ज़रूरत है। दैट्स द डिमांड ऑफ द आवर कि एक उसको क्या बोलते हैं कि हायर लेवल पे लेके जाना इस कनेक्शन को, ये ज़रूरत है। लेकिन ये क्या ये होगा विद द टर्म्स एंड कंडीशंस जो आप दोनों के बीच में फीजिबल हो, वहाँ पे थोड़ा सा म्यूचुअल डिस्कशन करने की ज़रूरत है। शायद से आप दोनों सेम पेज में नहीं हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड पेशेंस रखने की ज़रूरत है, प्लस एक म्यूचुअल ग्राउंड में पहुँचने की ज़रूरत है। मतलब आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा एंड सामने वाले को भी थोड़ा सा अपने जगह से हट के एडजस्ट करना पड़ेगा, तो जाके ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। अदरवाइज़ जो आप चाहते हैं वही अगर 10 पॉइंट में बैठे रहे, आपके पर्सन क्या चाहते हैं उसी में अगर 10 पॉइंट में बैठे रहे, तो ये रिलेशनशिप हार्ट ब्रेक को और ज़्यादा इलॉन्गेट करेगा। डिस्कनेक्शन को, सेपरेशन या नो कांटेक्ट अगर चल रहा है, या फिर आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है बहुत लोग कि आप दोनों ऑलरेडी एक मैरिड कनेक्शन में हो, वहाँ पे डिस्कनेक्शन आएगा, तो ये जो दूरियाँ हैं ना ये लंबा खींच जाएंगे। इट इज़ नॉट गुड फॉर द मेंटल हेल्थ, क्योंकि सोल्स कार्ड है। मेंटल बहुत स्ट्रेस पहुँचाएगा। यू नो, एक स्लो पॉइजन होता है ना, हम कर तो रहे हैं हर चीज़, दिखा भी रहे हैं कि हमारा लाइफ सही है, ये रिलेशनशिप भी सही चल रहा है, मैरिज भी सही चल रहा है, बट इंटरनली इट्स लाइक खोखला। सॉरी एरीज। तो वो रूट कॉज को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस रिलेशनशिप को संभालना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे ब्रेक का सिस्टम नहीं आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई सी। ये रिलेशनशिप और थोड़ा सा परमानेंसी में जाना, पेशेंस रख के इस सेंसिटिव सिचुएशन को कंट्रोल में लाना, दैट वुड बी एडवाइजेबल।
एंड आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि आप क्या चाहते हैं उसको कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेट करें अपने लव पार्टनर से, एंड बी असर्टिव, जो आप चाहते हैं उसमें डटे रहें। हालांकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करें बट नॉट एडजस्ट करें, नॉट कॉम्प्रोमाइज। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज की, कॉम्प्रोमाइज इज ऑलवेज फ्रॉम वन साइड, एडजस्टमेंट इज फ्रॉम बोथ साइड, सो दैट इज हेल्दी। सो बी असर्टिव कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको चीटिंग नहीं चाहिए, अगर आपको डिसेप्शन नहीं चाहिए, कोई थर्ड पर्सन अपने कनेक्शन में नहीं चाहिए, तो बी फर्म ऑन दैट। उसमें आप सही से क्लियरली पूछे, डिटेल्स मांगे, एंड आगे भी ये अपने सामने के पर्सन को, अपने पार्टनर को भी ये कन्वे करे। सो सोच विचार करें, डेफिनेटली थिंक वेरी वेरी साइलेंटली एंड कॉशियसली अबाउट इट। अगर आपको इस रिलेशनशिप से अगर ब्रेक लेने की ज़रूरत है टेम्पररी, वो ले। अगर आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, गो आउट फॉर ए सोलो वेकेशन या कहीं और जाके रहें इफ़ यू नीड दैट मेंटल ब्रेक, क्योंकि इट इज़ एडवाइजिंग कि मेंटल ब्रेक भी ले। थोड़ा सा थर्ड पर्सन दृष्टा भाव से देखेंगे ना, थोड़ा सा ऊपर उठ के सिचुएशन को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इतना सारा जो ये कॉम्प्लेक्स हुआ है, इतना सारा जो मेस हुआ है 3 लोगों के बीच में या 2 लोगों के बीच में, तीसरा शायद से आने वाला है या जाने वाला है, तो ये क्यों हुआ है। कहीं ना कहीं एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, आपके साइड से भी क्या कमियां रही हैं, यू विल कम टू नो। दूसरे एरियाज तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। एडवाइस, अच्छा एडवाइस मैं बता देती हूँ एरीज। एडवाइस ये है कि दिल जो दुखा है आपका, उससे चालाकी से कैसे बाहर निकलेंगे, वो थोड़ा सा आप उस डायरेक्शन में अभी जाने की ज़रूरत है। अगर इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ चुके हैं, आपके ऊपर है एरीज, आपको ये रिलेशनशिप अगर कंटिन्यू रखना है, मुझे जो दिख रहा है कि मैक्सिमम लोग रखेंगे। ये थर्ड पर्सन हो सकता है या फिर थर्ड कोई रीज़न भी हो सकता है, दैट कुड बी अगेन मनी एज वेल। ओके, ज़रूरी नहीं कि पैसा ही पर्सन ही हो, वो पैसा भी हो सकता है, करियर हो सकता है। करियर में ज़्यादा ध्यान देना कुड बी अ रीज़न फॉर दिस रिलेशनशिप टू सफ़र, ये भी हो सकता है। तो उसमें चालाकी यही है कि दिल टूटने वाला जो दर्द वाला जो है ना सिचुएशन या फेज़, उसमें और कितना आप दुख मनाओगे, मोर्न करोगे, उसको अभी टाइम आ गया है कि उससे बाहर निकलने के लिए स्टेप लिया जाए। चाहे वो इंटरनल स्टेप हो, खुद ही के ऊपर खुद का एक्शन हो, या फिर चाहे वो एक्सटर्नल स्टेप हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेक स्ट्रैटेजी अपनाए, म्यूचुअल जो आप दोनों को बीच में थोड़ा सा एडजस्ट करके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अपनाएं, बात करें, डिस्कशन करें, एंड एक म्यूचुअल ग्राउंड में आए, एंड ताकि ये प्यार बच सके आप दोनों के बीच का। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि आपके पर्सन पूरी चेंज हो जाए, वो नहीं होंगे, कितना हो सकते हैं वो डिसाइड करें, वो डिस्कस आउट करें। आपको क्या क्या नॉन नेगोशिएबल थिंग्स है अपने रिलेशनशिप में, डिस्कस आउट दैट। सो आपको स्ट्रैटेजिकली प्ले करना है, ना ही कि मुझे सबके 10 के 10 पॉइंट ही मुझे चाहिए कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसा चाहिए, फिर इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। कहीं ना कहीं आपको 70% अगर आपका पर्सन मान रहे हैं तो उतने में आप संतुष्ट हो जाएं एंड इस रिलेशनशिप को टिकाएं। अगेन मनी कुड बी ऑल्सो अ रीज़न। इस रिलेशनशिप में शायद से नर्चरिंग एंड इक्वल गिव एंड टेक कम है, ये भी एक रीज़न हो सकता है रिलेशनशिप में दरार आने का। सो प्यार को जिंदा, 2 लोगों के बीच में प्यार तो है, देयर इज़ लव, बट उस लव के बीच में क्वाइट मैनिपुलेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है, जिस वजह से एक को लग सकता है कि मेरे पर्सन मुझे टाइम नहीं देते हैं, तो शायद से कहीं बाहर कुछ कर रहे हैं। वो बाहर जो कुछ कर रहे हैं वो पर्सन नहीं होके, मतलब एक्स्ट्रा लव अफेयर नहीं होके, वो पैसा भी हो सकता है, वो अपने फैमिली को चलाने का या फिर अपने करियर को बूस्ट करने का भी सोच सकते हैं। एंड बहुतों के लिए हो सकता है कि देयर इज़ अ थर्ड पर्सन। सो ये जनरल रीडिंग है, तो मैं एकदम ज़ीरो डाउन नहीं करूँगी। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो यू कैन टेक अप प्राइवेट पर्सनल पेड रीडिंग्स। ओके, और दूसरे को लग सकता है कि ये सामने वाला जो है ये मेरे सिचुएशन को समझ नहीं रही है, समझ नहीं रहा है, ऐसे ही मेरे ऊपर ब्लेम करते हैं, मुझे झूठा समझते हैं। सो देयर कुड बी लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स गोइंग ऑन। सो कम्युनिकेट क्लियरली, एंड ये करेंगे तो आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। आप ये टेंशन जो है प्यार की ये सारा निकालेंगे अपने लाइफ से, तो आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। सो करियर वाइज भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके डिज़ायर्स हैं, आपका जो फाइनेंसेस रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके
फाइनेंसेस आपके हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं अभी, वहाँ पे कुछ हुआ है जो डिसकनेक्शन। जैसे कि अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में जैसे कोई होता है ना, कुछ टाइम के लिए पैसा रुक जाना, काम नहीं आना। जॉब अगर है तो वो उसमें आप सोच रहे हैं, मतलब जितना है लेकिन इट इज़ स्टैगनेंट, तो उसमें भी आप सोच रहे हैं कि कैसे करके आगे बढ़ा जाए और क्या नया किया जाए। आप काफ़ी पेशेंटफुली सोच रहे हैं, समझ रहे हैं अपने काम को, करियर को, एंड आप चाहते हैं, आपका कुछ नया डिज़ायर हो सकता है काम से रिलेटेड, आप चाहते हैं कि वो भी आप परस्यू करें, लेकिन उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आपके प्लान में, आपके डिज़ायर्स में कुछ हर्डल्स आते जा रहे हैं। तो उसमें स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, उसमें प्लान बनाए, उसको एग्जीक्यूशन का प्लान बनाए, एंड देन चॉक इट आउट। ओके, सो दैट्स द एडवाइस। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ, एरीज। अगर आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है, यू कैन टेक आउट पेड पर्सनल रीडिंग फ्रॉम माई वेबसाइट। फिर आप हॉरा हीलिंग फॉर 21 डेज़ भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रेजेंट जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो उसका 100% उसका सोल्यूशन आपके हिसाब से आपको मिल जाता है। प्लस आवर बेस्ट सेलिंग रिपोर्ट इज़ द ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट। ये एक होल लाइफ का प्रेडिक्शन है, बट इट्स नॉट ओनली अ प्रेडिक्शन रिपोर्ट, ये एक गाइडिंग टूल है जहाँ पे हमको दिखाई देता है कि क्या आपके ऑरा में क्या सही मतलब पॉजिटिव बेनिफिशियल चीज़ें हैं, उसको हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उसके रेमेडीज़ दिए जाते हैं, उसके एडवाइजेस दिए जाते हैं, ताकि आपके लाइफ में रुक के काम ना हो, स्मूथली हो। क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके, क्या डिफेक्ट्स हैं आपके ऑरा में, कौन से चक्रास में, उसके रेमेडीज़ दिए जाते हैं कि वो आपका कर्व डाउन जाए, रिड्यूस हो जाए, और आप लाइफ में आगे और स्पीडली मोमेंटम आपके लाइफ का एनहांस हो। इट कवर्स योर हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, शादी कब होगा, बच्चे कब होंगे, एवरीथिंग इट कवर्स। प्लस अगर हमको स्कैनिंग के टाइम पे अगर मिलता है कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या फिर डार्क एंटिटीज अटैच्ड है, या फिर एंसेस्ट्रल कॉज है, उसके भी रेमेडीज उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। रेस्ट इज अप टू यू एरीज। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।